मुझसे लोग कहते हैं कि तू उसको मान, और मैं उसको मान भी रहा हूँ। ईश्वर की विश्वास है ईश्वर पर। तो ईश्वर से कैसे प्रीति हो, इस मंत्र में बताया गया कि जैसे कि जो अच्छाई है अपनी अच्छाई को तो माने हम, जो कोई कल्याण के लिए बता रहा है। जिस प्रकार पति को पता है कि पत्नी अच्छी है, इसके लिए करना चाहिए, करता है, परंतु जो पत्नी कहते हैं कि मेरे कष्ट, मैं इसको कष्ट दे सकती हूँ, तो कहते हैं कि मैं तो कष्ट में भी रह लूँगी। तो मतलब पति के साथ अच्छा होना चाहिए। प्रार्थना करती है कि हाँ, पति को कोई पीड़ा ना हो। एक तरह से जैसे कि आप देख लो कि हम कल्याण के लिए करते हैं, परंतु कल्याण के साथ चलना है। ईश्वर भी हमें ऐसा ही कर देते हैं उस परिस्थिति में, जिससे कि हाँ, हमें सुख चाहिए तो सुख पर दें, हम बीच में इधर उधर की भ्रमित, या हमें ओम ओम या सुख, इसको समझो, सुख लेने में कोई दिक्कत ना आए, तो इसलिए ईश्वर करते हैं सब व्यवस्था हमारे लिए रखी है। तो पत्नी चाहती है कि ये आराम से सुख ले, सुख को पहचाने, सुख के साथ हो तो सुख को पहचान पाएगा। अगर सुख के साथ होगा तो हाँ, ये बात है कि हाँ, दूसरों के लिए करना है, पत्नी के लिए अच्छी है। पर जब कष्ट हो रहा है तो फिर अच्छाई को प्राप्त करते हुए भी हम अच्छाई को प्राप्त कर नहीं सकते, करते हुए भी हम नहीं कर पाते अच्छाई को प्राप्त करते हुए। तो अच्छाई के साथ भी रहना है हमारा। ये है कि अच्छाई के लिए करना तो है, पर अच्छाई के साथ रहना है कि हाँ, कल्याण के साथ चलता रहूँ तो कल्याण होगा, अन्यथा हमें ही दिक्कत आएगी। सुख अच्छा है तो पता लगे, अब सुख को अनुभव करना पड़ता है कि हाँ ऐसा, और कि हाँ मैंने करा, इसके लिए इतना करना पड़ता है, इतना इसके लिए परिश्रम, सुख के लिए। तो सुख के साथ रह करके सुख के लिए कर पाएंगे हम, वरना नहीं कर पाएंगे। तो उसके सुख के साथ रहने के लिए रहे। तो आगे अब आगे देखते हम, तो ईश्वर के गुणों का ही प्रकाश है। तो कैसे कि जैसे खेती वाला अन्न को करता है, तो ईश्वर ने साधन दे रखे हैं कि हाँ, इस ऋतु में तुम इसका उपयोग करो, जैसे कि उससे कार्य सरल भी होता है और उस चीज़ का, ईश्वर के बनाए का आनंद भी आता है। जैसे कि घोड़े की सवारी, घुड़सवारी में आनंद आता है। तो जहाँ पर हमें जल्दी है, जहाँ पर हमें समय, चीज़ों की आवश्यकता है, उस समय पर करना है, तो उस समय हम आने जाने के लिए घोड़े का इस्तेमाल, तो उसका आनंद भी होता है। तो और कल्याण की वस्तु, जैसे कि ईश्वर ने अनेकों प्रकार से जीव जंतु दे रखे हैं। जैसे कि गो करुणा निधि पुस्तक भी है, उसमें आप सबको दे रखा है कि दयानंद सरस्वती जी की हर, जो ये ईश्वर ने गौ आदि, हाथी और घोड़े आदि पशुओं के साथ संयुक्त हुए हैं, तो इनसे कुछ हम लाभ ले सकते हैं। तो उनका उपयोग हम कल समय पर उचित वस्तु को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। तो इसके लिए स्निग्ध मनोहर पदार्थ और वसंत आदि और ईश्वर ने इस प्रकार अनुकूल कर रखे हैं कि हमारे लिए ये सब अन्न आदि अनुकूल हों, हम इनका अनुकूलता से उपयोग कर ले। वरना तो समय पर गौ आदि हैं कि इनके जो गौ से सिंचाई इत्यादि जो खेत में होता है, तो इनका उपयोग कर ले। तो क्योंकि फसल वसंत ऋतुओं के अनुकूल हमें ये अपने अन्न को बनाना है। और जैसे कि कोई अन्न खाया तो अन्न हमें अच्छा लगे, तो उसका नुकसान हानि ना हो, तो उस अगला अन्न है, बारंबार हर ऋतु में अन्न बदलता है, और उसी ऋतु को, उस हर ऋतु के अनुसार उस अन्न को बदल देते हैं। तो कुछ विशेषता आती है कि विशेष समय पर विशेष पदार्थ पहुँचाने, विशेष समय पर उसका साथ रहना। जैसे कि चाय के साथ विशेष समय पर आप, जैसे कि विशेष समय पर विशेष आपने कुछ अपनी भूमि को प्रदान किया, विशेष परिश्रम करके, विशेष आपने परिश्रम करके उसमें जो देने के योग्य हैं आपने किया, तो फिर आपको उचित विशेष लाभ मिलेगा, विशेष अन्न मिलेंगे, जिससे कि विशेष आपका लाभ होगा, विशेष आपको अनुभव होगा कि आपने विशेष परिस्थिति, विशेष समय जा कर के विशेष कार्य किया, विशेष वस्तु को बनाया है, तो विशेष तो मिलेगा ही। इसलिए हमारे अनुकूल प्राप्त करते हैं ईश्वर, जो कराते हैं हमें इस समय के अनुकूल, सब जीवों के कर्मों के अनुसार रसकोत्पन्न ऋतुओं के विभाग से उक्त ऋतुओं के सुख को देने वाली करता है।
ऋतु को सुख देने वाली करता है। ऋतुओं के अनुसार रस को उत्पन्न हुआ, ऋतुओं के विभाग से, तो ऋतुओं के विभाग कर रखे हैं। इस विभाग से एक वस्तु तो वो जो बात की है अभी, और जीवों के गुण भी देता है। जीवों को अनुभव कराने के लिए योग्यता भी देता है। उसमें योग्यता से कि वो कार्य कर पाए, और उस कार्य को कर पाए तो उत्तम पदार्थ प्राप्त करे। अभी आगे देखते हैं। ये कुछ दिक्कत करता है फ़ोन, इसलिए विशेष भाव से करते हैं। वो भी तो आपको देखिए, तो भूमि के लिए आप विशेष भाव से कुछ विशेष कर रहे हैं तो आपको उससे विशेष लाभ होगा। विशेष अनुकूल प्राप्ति, ऋतुओं के अनुकूल आपको अच्छे पदार्थ भाव वस्तु प्राप्त होंगी, जिससे कि आप सुख संयुक्त होंगे और अच्छाई को जान पाएंगे।